सो गाइज आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरे ट्रैक्ट्स का हमारा हो चुका है कि ट्रैक्ट्स क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रैक्ट लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट। लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट को हमने लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट क्यों कहा? क्योंकि लेटरल से मुराद है लेटरल वाइट कॉलम। ठीक है, अब ये ऐसा ट्रैक्ट है जो कि हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम में चलेगा। ठीक, इसको स्पाइनल थैलेमिक क्यों कहा? क्योंकि ये हमारे पास रिले करवाएगा एट द लेवल ऑफ थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जाके रिले करेगा। ठीक, अब ये हमारे पास कौन सी सेंसरी मॉडलिटी कैरी करता है, यानी कि ये हमारे पास कौन सा मैसेज जो है वो लेकर जाता है, कौन सी सेंसेशन लेकर जाता है। तो ये हमारे पास लेकर जाता है पेन और टेम्परेचर की, यानी ये हमारे पास पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को लेकर जाता है। किस तरीके से लेकर जाता है, लेट मी शो यू। ठीक, सो नाउ यू कैन सी हियर, बड़ा आसान है कि एक स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व के अंदर हमारे पास पेन के फाइबर्स हैं। ठीक है, अब ये पेन के फाइबर सबसे पहले अपने पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाएंगे, वहाँ साइनेप्स करेंगे। साइनेप्स करने के बाद इसकी सेंट्रल प्रोसेस जो है वो अपने डॉर्सल हॉर्न पे जाएगी। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न पे जाएगी। पोस्टीरियर हॉर्न पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियाई होता है। पोस्टीरियर हॉर्न पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियाई होता है। अब कौन सा न्यूक्लियाई पे ये जाएगी, अब ये हमारे पास यहाँ से गया पोस्टीरियर हॉर्न पे हमारे पास न्यूक्लियाई पे जाएगी जिलेटिनोजा पे, क्योंकि ये पेन का फाइबर है तो ये हमारे पास किसके पास जाएगी, जिलेटिनोजा के ऊपर। ठीक, जिलेटिनोजा के पास जाने के बाद ये हमारे पास क्या होगा कि जिलेटिनोजा से ये हमारे पास अपना एक और फाइबर देगी, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि क्या करेगा, ट्रैवल करेगा इन द ग्रे मैटर, सेंट्रल कमीशर को क्रॉस करेगा, उसके बाद लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आ जाएगा। लेटरल वाइट कॉलम में आने के बाद ये हमारे पास अब असेंड होगा एज लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट। समझ में आ गया? अब लेट्स से कि ये हमारे पास एक लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है, तो जितना कॉर्डल पार्ट होगा, जितना कॉर्डल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है, उस पर हमारे पास फाइबर्स उतने लेटरल होंगे। लाइक अगर ये लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है एट द लेवल ऑफ सैक्रल वर्टिब्रा और सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारे पास फाइबर्स लेटरली ऐड होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो हमारे पास लेट सपोज कि लंबर रीजन पे आ गया तो लंबर का पेन फाइबर, लेकिन लंबर का पेन फाइबर जो है वो सैक्रल के मीडियल होगा। अब ऊपर चले तो थॉरैक्स का पेन फाइबर वो लंबर के मीडियल। इसी तरीके से लेटरल से लेके बिल्कुल लेटरल पे हमारे पास सैक्रल का होगा और बिल्कुल मीडियल पे हमारे पास है ना किसका फाइबर होगा, सर्वाइकल एरिया का पेन फाइबर होगा। लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के अंदर अगर हम फाइबर्स की ओरिएंटेशन देखें तो सैक्रल जो पेन फाइबर होगा लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के अंदर, ये पूरा लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है, उसमें जो सैक्रल का जो पेन फाइबर होगा वो बिल्कुल लेटरल होगा, सर्वाइकल रीजन का जो पेन फाइबर होगा वो बिल्कुल मीडियल होगा। चीज़ समझ में आ गई कि अगर ये हमारे पास लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है तो इसमें जो सैक्रल रीजन का जो पेन फाइबर होगा वो बिल्कुल मीडियल होगा, वो बिल्कुल लेटरल होगा, फिर लंबर, फिर थोरैसिक और फिर सर्वाइकल। ये जो है ये चारों का हमारा बंडल जो है इन द फॉर्म ऑफ लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट वो ऊपर चलेगा, सर्वाइकल मीडियल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल। ठीक, तो ये इनकी फाइबर्स की ओरिएंटेशन होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये फाइबर्स बिल्कुल सीधा सीधा चलेंगे, बिल्कुल ये हमारे पास चलेंगे सीधा सीधा। ठीक है, अब ये सीधा सीधा कहाँ तक जाएंगे वो हमें डिस्कस करना है। सो यू कैन सी हियर, लेट मी फोकस। अब ये हमारे पास लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास इसके साथ चलेगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बाद मेड्यूला ऑब्लंगेटा, उसकी भी पोस्टीरियर साइड से पोस्टीरियर लेटरल साइड, पॉन्स उसकी भी पोस्टीरियर लेटरल साइड, मिड ब्रेन उसके भी पोस्टीरियर लेटरल साइड। तो मिड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं टैगमेंटम। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी आ जाए तो घबराना नहीं है कि टैगमेंटम क्या है, इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास चलेगा ये पूरा। ठीक है, अब जैसे ये मिड ब्रेन पे पहुंचा, हमें पता है कि मिड ब्रेन जो है, हमें क्या पता है कि ये जो हमारा मिड ब्रेन जो है ये हमारे पास जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कंटिन्यू होता है तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो कंटिन्यू हो जाता है एज इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट कंटिन्यू हो जाता है एज इंटरनल कैप्सूल, और जो हमारे पास इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है, मिड ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हमारे पास कंटिन्यू होता है एज हाइपोथैलेमस।
क्या चीज़ समझ में आ रही है कि मिड ब्रेन का ये जो एंटीरियर पार्ट जो है ये हमारे पास कंटिन्यू होता है एज हाइपोथैलेमस, और जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो कंटिन्यू होता है एज इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, तो अब मिड ब्रेन में बेसिकली होते क्या है, यही सारे ट्रैक्ट्स होते हैं और ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास अब कहाँ जाएंगे, वो हमारे पास मिड ब्रेन से सबसे पहले लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डिस्कस करें। तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है अब वो हमारे पास पोस्टीरियर मिड ब्रेन से कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले थैलेमस में। तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कहने का मकसद ही ये था कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से लेके थैलेमस तक जाएगा। थैलेमस में जाने के बाद हमारे पास क्या होता है, थैलेमस में हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। थैलेमस में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि इंटीग्रेट करते हैं, इनिशियल इंटीग्रेशन आपकी कहाँ हो जाती है, थैलेमस में। लाइक आपके पास पेन आया, पेन, टेम्परेचर, ये हमारे पास स्पाइनल थैलेमस में एक न्यूक्लियाई होता है जिसका नाम है वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई। जिसका क्या नाम है, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई। वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई इज अ न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस विच इनिशियली इंटीग्रेट्स के आपके पास पेन हो रहा है। ठीक है, अगर मैसेज जहाँ तक पहुँच गया, आपका मैसेज अगर थैलेमस तक पहुँच गया और वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई पे आपका मैसेज पहुंच गया, आपको पेन फील होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि किस एरिया पे पेन हो रहा है। मतलब आपको डिफ्यूजली थोड़ा थोड़ा आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे चूटी भरी तो मेरे को इस पूरे एरिया में तकलीफ थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो जाएगी। स्पेसिफिक पॉइंट मुझे नहीं पता पड़ेगा किस जगह पे मैंने चूटी भरी है, लेकिन मुझे इस पूरे एरिया में छोटी सी चुभन सी महसूस होना शुरू हो जाएगी जैसे ही मैसेज अगर हमारा थैलेमस पे पहुंच जाएगा। अब फर्दर इंटीग्रेशन के इस पेन की नेचर क्या है, इस पेन का जो करने वाला बंदा था वो कौन है, या ये पेन हुआ किस वजह से, या इस पेन को करने का कॉज क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ एसोसिएटेड होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो एसोसिएटेड होंगी हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। समझ आ गया कि पहले सबसे पहले इनिशियल इंटीग्रेशन पेन तकलीफ, ये हमारे पास कहाँ हुआ, थैलेमस में। उसके बाद उस पेन करवाने वाला कौन है, पेन की नेचर क्या है, पेन हुआ किस वजह से, वो सब के सब हमारे पास कहाँ इंटीग्रेट होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो अभी हमें मैसेज थैलेमस क्या करेगा, भेजेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। अब वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे कैसे मैसेज भेजेगा, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई पे जब साइनेप्स हुआ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, अब वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई अपना फाइबर निकालेगा। अब वो फाइबर ट्रैवल करेगा किसके अंदर, इंटरनल कैप्सूल में। अब हमें पता है इंटरनल कैप्सूल के होते हैं 3 पार्ट्स। इंटरनल कैप्सूल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। एक, लेट मी फोकस, नहीं फोकस और नहीं हो रहा, हाँ। इंटरनल कैप्सूल के हमारे पास होते हैं 3 पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट, एक जेन्यू पार्ट, एक एंटीरियर पार्ट। तो हमारा जो कंसर्न है वो है इस पोस्टीरियर पार्ट से। तो थैलेमस से फाइबर्स हमारे पास जाएंगे इस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। वहाँ से हमारे पास क्या होता है कि इंटरनल कैप्सूल, हमें पता है कि यार अगर ये इंटरनल कैप्सूल है तो ये हमारे पास कुछ मासेस ऑफ ग्रे मैटर को सराउंड करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, लेकिन उसमें से फिर हमारे पास बहुत सारे फाइबर्स जो हैं वो रेडिएटेड आउट हो रहे होते हैं इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फाइबर्स जो हैं वो रेडिएटेड आउट हो रहे होते हैं। अगर ये इंटरनल कैप्सूल है, इसने कुछ मासेस ऑफ ग्रे मैटर को सराउंड कर लिया होता है, नीचे से ये हमारे पास कंटिन्यू होता है विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, below, or we can say inferiority is continued with the posterior part of the mid brain। ठीक है, posterior part of the mid brain के साथ ये कंटिन्यू होता है। उसके बाद ये कुछ मासेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इनक्लोज करता है और इस इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो फिर पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में रेडिएटेड आउट होते हैं। तो पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो रेडिएटेड आउट होंगे। अब हमें फाइबर पहुंचाना है सेंसरी पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। हमें फाइबर कहाँ पहुंचाना है, सेंसरी पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और वो कहाँ लोकेटेड है, वो हमारे पास लोकेटेड होता है एट पोस्ट सेंट्रल गायरस। एट कहाँ पे लोकेटेड होता है, एट पोस्ट सेंट्रल गायरस। आपने ये याद कर लेना है कि हमारे पास सेंसरी सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, एट पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये है क्या, ये तो थोड़े टाइम बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैंने उस चीज़ को छेड़ दिया तो समझ लो कि मुझे पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को छेड़ना पड़ जाएगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पोस्ट सेंट्रल गायरस इज़ अ गायरस
जो कि हमारे पास एसोसिएटेड होता है विद द सेंसेशन, जो कि हमारे पास क्या करता है कि सेंसेशंस को रिसीव करता है। पोस्ट सेंट्रल गायरस इज अ गायरस दैट रिसीव सेंसेशन। और गायरस का कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुका हूँ, ठीक। अब जब मैसेज हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स पे चले जाएगा, ठीक है, एट द पोस्ट सेंट्रल गायरस, फिर वहाँ से हमारे पास मैसेज जो होता है वो कहाँ पे जाएगा, वहाँ से हमारे पास मैसेज जो होता है वो एसोसिएशन एरिया पे जाएगा। एसोसिएशन एरिया क्या करेगा, एसोसिएशन एरिया इसको डिटरमाइन करेगा कि यार ये जो चूटी इसने भरी है ये पहले भी भरी गई थी, इस टाइप का पेन पहले भी हुआ था, तो उस टाइम पे हमने क्या रिस्पॉन्स तैयार किया था और इसकी कॉज क्या क्या है। ये जो चूटी जैसा पेन है ये हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें करवा सकती है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ इंटीग्रेट हो रही हैं, ये सोमैटिक एसोसिएशन सेंटर्स में भी एसोसिएटेड हो रहा है पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक। तो सेंसरी फाइबर जब आपके पास जहाँ सेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है तो फिर वो खाली सेंसरी कॉर्टेक्स तक नहीं रहता, वो डिफरेंट एरियाज़ पे जाता है, एसोसिएशन एरियाज़ पे जाता है, या सेकेंडरी जो आपका होता है सेंसरी सेंटर वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास जो एसोसिएशन एरियाज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हमारी जो इनकमिंग सेंसेशन होती है उसको इंटीग्रेट करते हैं कि क्या पहले इस तरीके का कुछ हुआ था, पहले हमारे जिस्म में इस तरीके की तकलीफ़ आई थी, ठीक है, ताकि अगर नहीं आई होती तो वो उसको स्टोर कर लेता है, अगर आई भी होती है तो उसका जो प्रिपेयर्ड प्लान पहले जो इन्होंने जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्स किया था वही प्लान्ड रिस्पॉन्स वो हमारे पास किसको देंगे, मोटर एरिया को। मोटर एरिया से हमारे पास फाइबर्स फिर पोस्टीरियर इंटरनल कैप्सूल से क्रॉस होके नीचे आएंगे इन द मिड ब्रेन में आने के बाद, अच्छा जैसे वो हमारे पास नीचे आ रहे होंगे तो वो उसके कुछ फाइबर्स जो हैं कोलैटरल ब्रांचेस वो हमारे पास थैलेमस को वापस भी मैसेज देगा, ठीक है। कुछ फाइबर्स जो हैं जब वो नीचे आ रहे होंगे तो वो थैलेमस को वापस देंगे कि भाई तुम जो है ये चीज़ जो है अपने पास संभाल के रखो कि हमने इस तरीके का रिस्पॉन्स प्रिपेयर किया है। साथ साथ में हमारे पास क्या होगा कि ये जो है जब डिसेंडिंग फाइबर्स नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो ये हमारे पास इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर जो मैंने आपको बताया, जो इंटरनल कैप्सूल ने जिनको सराउंड किया हुआ होता है उनको भी मैसेज देगा, ताकि वो क्या करें कि वो देखें कि यार ये जो प्लान्ड रिस्पॉन्स होने जा रहा है उनकी जो एक्शंस की जो सीक्वेंस है कि कैसे पहले ये उंगली हटानी है, फिर ये उंगली हटानी है, फिर ये हाथ हटाना है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो बेजल गैंग्लिया मैंने वर्ड ले दिया, मुझे अभी लेना नहीं चाहिए था, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो इंटरनल कैप्सूल ने जो मासेस ऑफ ग्रे मैटर को इनगल्फ नहीं सराउंड किया हुआ था, तो जब डिसेंडिंग फाइबर्स हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब से आ रहे थे तो वो कुछ अपनी ब्रांचेस इस इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर को भी देगा, ताकि वो ग्रे मैटर क्या करे कि असिस्ट करे कि यार ये जो एक्शन होने जा रहा है वो सही भी है कि नहीं, इसकी सीक्वेंस जो है वो सही भी है या नहीं। अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे होगी तो फिर वो अपने मोटर फाइबर्स के थ्रू उनकी सीक्वेंस को एडजस्ट कर देगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अब हमें जो है वो ये देखना है कि यार ये जो पेन सेंसेशन था, अब पेन सेंसेशन कितने टाइप्स की पेन सेंसेशन होती है और ये पेन का जो मैसेज होता है वो कैसे जाता है। सो गाइस अब जो है अब हमें डिस्कस करना है पेन परसेप्शन। हमें जनरल समझ में तो आ गया कि यार ये पेन का मैसेज जो है वो जाता कैसे, कहाँ कहाँ पे जाता है। अब हमें देखना है पेन परसेप्शन कि हम पेन को परसीव कैसे करते हैं। लेट्स से कि पेन जो है वो परसीव हमारे पास दो तरीक़ों से होता है, एक फास्ट पेन, एक स्लो पेन, ठीक है, एक फास्ट पेन और एक स्लो पेन।